Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today I'm going to explain the poem Going, written by Philip Larkin in 1972. It's all about the environment and the environmental pollution, the loss of nature, and its effect on human being and universe. So let's get started with the explanation. I thought it would last my time. The sense that beyond the town there would always be fields and farms where the village louds could climb, such trees as were not cut down. I knew there had been false alarms. तो वो कहते कि मैं हमेशा सोचता था कि जो नेचर है, जो सब कुछ है, मेरे मरने तक तो एटलीस्ट जो है नेचर वैसे की वैसी ही रहेगी. ठीक है. द सेंस दैट बियॉन्ड द टाउन, एक मैं ऐसे सोचता था कि जो टाउन के बाहर देयर वुड ऑलवेज बी फील्ड्स एंड फार्म. जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके एक टाउन से जब हम निकलते तो वो गाँव वगैरह का एरिया स्टार्ट हो जाता. तो कहते तो मुझे लगता था ये हमेशा इसी तरह खेत वगैरह रहेंगे, फील्ड्स रहेंगे, फार्म्स रहेंगे. बट द विलेज लाउड्स कुड क्लाइम, जहाँ पे जो गांव के शरारती लाउड्स यानी के शरारती जो लड़के वो आके दरख्तों के ऊपर चढ़ेंगे. सच ट्रीज एज वर नॉट कट डाउन, और इस तरह के जो दरख्त हैं उनको नहीं काटा जाएगा कभी भी. I knew there had been false alarms in the paper about old streets and split level shopping, but some have always been left so far, and when the old path retreats as the bleak high riser come, we can always escape in the car. तो वो क्या कहते हैं कि मुझे पता था कि मतलब ये सिर्फ साइन ऑफ वार्निंग या फॉल्स अलार्म की तरह मैं इसको समझता था कि जब पेपर्स में आता था कि जो ओल्ड स्ट्रीट्स जो हैं उनको रीवैम्प कर दिया गया है, उनको रीन्यू कर दिया गया है, उसको पक्की सड़कें बना दिया गया है, और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो स्प्लिट लेवल शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, यानी गैलरीज टाइप जिस तरह आजकल के शॉपिंग मॉल्स हैं. तो तब तो ट्रेंड बिल्कुल नया नया आया था तो उनके लिए वो न्यू था. सो बट सम हैव ऑलवेज बीन लेफ्ट सो फार. लेकिन उनको लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा ना. अगर सब सारी सड़कें या सारे एरियाज तो डेवलप नहीं हो जाएंगे या उनको पक्का या नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइज्ड तरीके से नहीं बनाया जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा. और एंड व्हेन द ओल्ड पार्ट रिट्रीट्स, जब उस नो मोर कन्वर्ट इनटू न्यू या फिर रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, और वहाँ पे हाउसेस ऑफ मतलब ब्रिक की हाउसेस या पेव स्ट्रीट्स नहीं होंगे, एक नई सड़क, एक नया लुक उसको नहीं दिया जाएगा. एज द ब्लीक है, अब उनको पुराने जो हिस्से हैं उनको बिल्कुल ही नए तरीके से बना दिया गया, उनको पेव स्ट्रीट्स कर दिया गया. कब? जबकि ब्लीक हाई राइजर यानी जो अनवेलकमिंग पीपल और बहुत ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर जो होते हैं वो आते हैं, और वी कैन ऑलवेज एस्केप इन द कार. वो असल में ओपिनियन बताते हैं कि दे कैन कम ऑन देयर कार्स, और जब वो नेचुरल प्लेसेस हैं उनको ख़त्म करके कन्वर्ट करके वो आराम से मज़े से अपनी जो गाड़ियाँ उनमें से निकल जाएंगे, और दे हैव नो कंसर्न अबाउट इट. थिंग्स आर टफर देन वी आर, जस्ट एज अर्थ विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड हाउ एवर वी मस्ट मेस इट अबाउट. Check filled in the sea if you must, the tides will be clean beyond. But what do I feel now? Doubt? तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें हैं ना वो हमसे ज़्यादा टफर होती हैं, यानी कि उनके ऊपर इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट होता है. और जस्ट एज अ जो अर्थ है वो वैसे, और ऑब्वियसली अर्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है अभी, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, नेचर तो हमारी तो ज़िंदगी वैसे की वैसे गुजरे. लेकिन वो अपना रिस्पॉन्स देगी, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. तो क्योंकि वो टफ़र है नेचर, अर्थ जो है हमारी, हमसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो टफ़ और सख्त होती हैं, वो थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन वो अपना असर छोड़ेंगी, अपना असर दिखाएंगी. बाद में हमें पता लगेगा. अभी से इसी वजह से हमें अपनी नेचर को बचाना चाहिए और इन्वायरमेंट जो है उनको थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए. वो क्या कहते हैं, हाउ एवर मेस इट अबाउट, और हमने सब कुछ तबाह कर दिया. चक फील्ड इन द सी, और हम जो दरिया है उसके अंदर कूड़ा क्रिकेट फेंकते रहते हैं, जो सी क्रिएचर्स हैं उनको भी मार रहे हैं, उनको भी पोल्यूट करें. अपने पीने के लिए अब साफ़ पानी नहीं है. इफ़ यू मस्ट, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर अच्छा
चक फिल्थ इन द सी इफ़ यू मस्ट, अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है ना गंदा करने की समुंदर को, तो चलें ठीक है आप कर लें, ठीक है। टॉन्ट करें एक्चुअली, सरकेज़म यूज़ किया गया। द टाइड्स विल बी क्लीन बियॉन्ड, कि हमें लगता है कि हम कूड़ा फेंक करें, वो टाइड्स तो हमें साफ नज़र आ रही, तो पानी बहुत साफ ऐसे नहीं होता, क्योंकि कूड़ा जो होता है वो नीचे चला जाता है और वो जाके सी क्रिएचर को, सी को जो है वो पोल्यूट कर रहा होता है। बट व्हाट डू आई फील नाउ, वो लेकिन कहता है कि मैं अब क्या चीज़ फील करूँ, डाउट, मुझे किसी चीज़ का डाउट है कि वेदर इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, नेचर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा, बट एवरी स्टेप वी सी, मतलब हर कदम पे हम जब देखते हैं तो एक नया खतरा, एक नई परेशानी, और दुनिया को और उस नेचर, उसको तबाह करने की जो चीज़ें हैं वो हम करते जा रहे हैं। और एज सिंपली, द क्राउड is young in the M1 cafe. Their kids are screaming for more businesses, more parking allowed, more carva sites, more pay on the business page, a score. अब वो क्या कहते हैं, मैं ये क्या फील करता हूँ, मुझे डाउट है कि शायद मेरी एज है, होगी सिंपली, क्योंकि क्राउड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसा कैफे जहाँ पे मैं जाता था वहाँ पे अब यंग लोग आ गए और उनके भी आगे बच्चे हैं, यानी कि मैं जनरेशन हूँ जिससे नेक्स्ट जनरेशन आ गई, उससे भी नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई, यानी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, और उनके जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा के लिए रो रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो घर भी ज़्यादा चाहिए, उतनी ही पार्किंग एरिया चाहिए, और जो कारवा साइट्स हैं जहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस या फिर पार्किंग जो है वो ज़्यादा चाहिए, मोर पे ऑब्वियसली, ज़्यादा पैसे चाहिए ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए। और ऑन द बिजनेस पेज आर स्कोर और spectacle grins approve some takeover bid that entails 5% profit and 10% more in the estuaries. Move your work to the unspoiled dales, gray area grant and when. अब वो ये क्या कह रहे हैं, बिजनेस पेज है उसके ऊपर स्कोर, यानी कि 20 पीपल जो हैं वो हमें मुस्कुराते चेहरों के साथ नज़र आते हैं, जो कि आपस में एग्रीमेंट बिजनेसमैन जो होते हैं वो कर रहे होते हैं कि 5% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन अंदर ही उनके 10% जो होता है ना, उनको एक ब्लैक मनी की सूरत में मिलता है, जो कि बंदरगाहों के ऊपर जो पानी के करीब जो है वो अपने फैक्ट्रीज वगैरह को या अपनी जो मिल्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की ज़रूरत उनकी ज़्यादा इजीली पूरी हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका भी फ़ायदा है, जो पोल्यूशन और चीज़ें हैं उसको भी आराम से वो वेस्ट करते हैं। और वैसे भी जो सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाने के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो 10% दे कहने का तो उन्होंने 5% कमाया, लेकिन अंदर ही अंदर 10% ब्लैक मनी वो कमा रहे होता है। मूव यू वर्क टू द अनस्पॉइल्ड डेल्स। अब वो क्या कह रहे हैं, डेल्स का मतलब वैली, वो कह रहे हैं कि अब जो अपनी फैक्ट्रीज हैं उनको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, वो वैलीज के अंदर, जहाँ पे अभी अनस्पॉइल्ड है, यानी जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, एटमॉस्फेयर अभी प्योर है, यानी कि हर जो भी प्योर जगह ना वहाँ उसको पोल्यूट करी जा रहे हैं, उसको स्पॉइल करी जा रहे हैं। ग्रे एरिया ग्रांट, अब ग्रे एरिया ग्रांट का एक इडियोमेटिक फ्रेज है ये, इसका मतलब होता है जो प्रॉब्लम इन सोसाइटी है जिसके लिए कोई क्लियर कट रूल्स अभी तक नहीं बनाया गया, कोई लेजिस्लेशन वगैरह नहीं उनको रोकथाम के लिए। अब वादी वगैरह के अंदर, वैलीज के अंदर भी अगर वो अपना कुछ इंस्टॉल करेंगे तो अभी उनको नहीं रोका जाएगा, अभी इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने, तो वो पहले जाके वो दूर का सोच रहे हैं और चीज़ें को पोल्यूट कर जा रहे हैं, तबाह कर जा रहे हैं। एंड व्हेन you try to get near the sea in summer, it seems just now to be happening so very fast, despite all the land left free. For the first time I feel somehow that it isn't going to last. अब वो क्या कहते हैं कि जब आप समुंदर के पास जाएंगे ना, ट्राई करेंगे, और ताकि आप थोड़े नेचर रिसोर्सेज देख सकें, नेचर को देख सकें, और अपनी जो हेल्थ है उसको रिस्टोर कर सके इन समर सीन जस्ट नाउ, गर्मियों में, तो आप देखेंगे कि इसी तरह बिल्कुल टू बी हैपनिंग सो वेरी फास्ट, कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एट इट, मतलब अपनी पीक के ऊपर, और बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग आ रही है, और कुछ भी नहीं बचेगा, जितनी भी लैंड है, कुछ डिस्पाइट ऑल द लैंड लेफ्ट फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं बचेगी, और मुझे इस तरह लगता है कि कुछ भी नहीं बचेगा।
अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं वो रुकने वाली नहीं है, पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज ही होना है. That before I snuff it, the whole boiling will be bricked in, except for the tourist part. First slum of Europe, a rule it won't be hard to win with the cast of crooks and tarts. अब वो क्या कह रहे हैं, that before I snuff it, कि मतलब इसके तरह के लोग या ये जो है ये स्टॉप उसको नहीं रोक सकते, या फिर उसके मरने से पहले सब कुछ जो है ना, द होल बॉइलिंग मतलब कि सब कुछ सारा एरिया जो है वो ब्रिक से बढ़ जाएगा, यानी कोई नेचुरल लैंड नहीं बनेगी बचेगी, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया होगा, इंडस्ट्रियलाइज्ड सब कुछ हो गया होगा. और सिवाय ये कि कुछ जो टूरिस्ट एरियाज जो है ना उनको बचा लिया जाएगा, सॉरी टूरिस्ट पार्ट उनको बचा लिया जाएगा. वो भी इसलिए नहीं कि नेचर को बचाना है, बल्कि इसलिए कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे कि लोग आएंगे देखेंगे चीज़ें और उनको पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली. तो फर्स्ट स्लम जो है वो यूरोप का कहलाएगा. कौन? इंग्लैंड. ये इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, गंदगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सब कुछ हो जाएगा कि एक डस्टबिन की तरह होगी और मिसमैनेजमेंट हो जाएगी और वो स्लम की तरह ही वर्क दिखेगा. अ रोल इट वोंट बी हार्ड टू विन. एक ऐसी चीज़ है जो कि मुश्किल नहीं है, अब मतलब हो रही है, वो बनने में उसमें देर नहीं है. विद द कास्ट ऑफ फ्रूट्स एंड आर्ट्स. इस तरह के लोग हैं जो कि करप्ट हैं, उनको रिश्वत चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको बस कुछ भी कर सकते हैं, निगल सकते हैं इंसान को पैसे के लिए, मफाद के लिए. एंड दैट विल बी England gone. The shadows, the meadows, the lanes, the guild halls, the carved choirs, there will be books. It will linger on in galleries, but all that remains for us will be concrete and tires. वो कहते और इस तरह जो इंग्लैंड है वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर ये वाली जो प्रैक्टिसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन, उनको रोका ना गया और जो पोल्यूशन जो फैलाया जा रहा है उसको ना रोका गया. इस तरह जो शेडोज़ हैं यानी कि जो दरख्त हैं, मीडोज़ हैं, पेस्चर यानी ग्रीन प्लेसेस और लेन्स वगैरह हैं, या गिल्ड हॉल जो टाउन हॉल असल में इंग्लैंड में होते थे, में भी होते हों अभी भी, इंटरटेनमेंट के लिए उनको भी अपना एक अर्निंग स्पॉट बना लिया गया. हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे कि जो एरिया के लोग हैं वहाँ पे उसको एज एन इंटरटेनमेंट यूज़ करते होते थे गैदरिंग के लिए. तो कारवा क्वायर जो होते हैं, जो काफ के वो चर्चेस वगैरह होते हैं, या पार्ट ऑफ लार्ज कैथीड्रल्स होते हैं, ये सब कुछ जो एक ब्यूटी थी इंग्लैंड की, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. और देयर विल बी बुक्स रह जाएंगी, लेकिन अब उसके लिए भी वो क्या करें, बुक्स भी कहाँ मिलेंगी, सिर्फ गैलरीज में, यानी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए मिलेंगी, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना टच कर सकते हैं. बट ऑल दैट रिमेन्स फॉर अस विल बी कंक्रीटेड हैज. सिर्फ हमारे लिए क्या बचेगा, ब्रिक से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई इमारतें और टायर्स व्हीकल, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबूत है. और दे कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचर, और ना ही वो रिप्लेस कर सकते, ना ही उसके वो बेनिफिट्स हैं. अभी तो इंसान अपनी खुशी के लिए, अपने मफाद के लिए सब कुछ चेंज कर जा रहा है, लेकिन उसको बहुत टाइम बाद ये एहसास होगा जब सब कुछ तबाह हो गया होगा. जैसा पाकिस्तान की सिचुएशन भी देख लें, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है, तो जो फील्ड्स वगैरह हैं उनकी जगह कॉलोनीज बनी जा रही है, और ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड पेवमेंट्स हर जगह यही है. सो मोस्ट थिंग्स आर नेवर मेंट. This won't be, most likely, but creeds and garbage are too thick strewn to be swept up now, or invent excuses that make them all needs. I just think it will happen soon. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर जो ज़्यादातर जो चीज़ें ना, वो मतलब चाहता नहीं था कोई भी कि नेचर को ख़त्म किया जाए. वो तो अपना मफाद इंडस्ट्रीज़ को या कंस्ट्रक्शंस को, इन सब को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे. पीछे मकसद नहीं था, लेकिन दिस वॉन्ट बी मोस्ट लाइकली. अब इन चीज़ों को रोका जा सकता है ना, मतलब अब आप इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो ऐसे काम भी करें, या ऐसे उनके कंट्रोल भी रखें कि जो पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और प्लान बनाएं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे वेस्ट करना है, उनको कैसे निकालना है, और ताकि आफ्टर शॉक्स हमें देखने को ना मिले. दिस वॉन्ट बी मोस्ट लाइकली बट ग्रीड्स एंड गार्बेज. मतलब ये सब कुछ तो हो सकता है कि मिंट ना हो, लेकिन जो लालच है और जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट में, बहुत ज़्यादा फैल चुका है. कि एक लालच और कूड़ा,
एक सिमिलैरिटी या एक मेटाफर के तौर पर यूज़ हो गया कि कूड़े के बराबर ही है जो लालची लोग होते हैं। वो एक तरह से कूड़ा है इस दुनिया के ऊपर, जो कि नेचर को तबाह करें, इस दुनिया को तबाह करें, ख़राब करें, पोल्यूट करें। अब इन सब को क्लीन करने का टाइम आ गया। क्लीन करना चाहिए लालची लोगों को भी और कूड़े को भी। या फिर एक कुछ ऐसे एक्सक्यूज बना लिए जाए दैट मेक देम ऑल इन के बस ठीक है, ताकि कोई उसके बारे में फिर क्वेश्चन भी ना करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस सब के बारे में। आई थिंक इट विल हैपन सून। तो कहते हैं कि लेकिन ये सब कुछ नहीं रुकने वाला। हो सकता है ये सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहेगा और सब कुछ जल्दी हो जाएगा और सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज और कंस्ट्रक्टेड और सब कुछ, और जो इंग्लैंड है वो स्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is all about the poem. I hope you like it. If you like it, so like, comment and share it.